भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आए दिन रेत तस्करियों के होते जा रहे हौसले बुलंद। समय पर तहसील की गाड़ी नहीं आने पर रेत तस्कर टिप्पर लेकर फरार। गांव वासियों ने तहसील विभाग को जानकारी देने के बावजूद समय पर नहीं पहुंची गाड़ी। साकोली में आए दिन रेत तस्करी जोरों पर चलने के दौरान नागरिकों में जोश का निर्माण हो रहा है। अवैध रेत तस्करी को रोकने का कार्य महसूल विभाग को करना चाहिए था, लेकिन वो काम साकोली के नागरिक कर रहे हैं। बता दें कि 7 मई को रात 4 बजे के दरमियान अशोक लीलैंड कंपनी का टिप्पर MH35 AJ 3211 को नागरिकों ने नर्सिंग कॉलोनी साकोली में टिप्पर को रोका था, जिसकी जानकारी नागरिकों ने तहसील को दी थी। समय पर तहसील कर्मचारी नहीं पहुँचने के कारण नागरिकों का रोष बढ़ गया। ड्राइवर ने इस मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। राहुल मेश्राम नामक व्यक्ति का टिप्पर बताया जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि समय पर तहसील की गाड़ी पहुंच जाती तो शायद टिप्पर पर कार्रवाई हो जाती। टिप्पर फरार होने की जानकारी गांव वासियों ने तहसील विभाग को दी, लेकिन अब तक अवैध रेत तस्करी कर रहे टिप्पर तहसील ने नहीं पकड़ा। इसी के चलते रेत तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। समय पर तहसील की गाड़ी पहुंच जाती तो शायद आज अवैध रेत तस्करी कर रहा टिप्पर पकड़ा जाता। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश PB तिजारे ने नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि पीड़ित लड़की आरोपी खमारी बुटी निवासी शुभम मणिराम माहुले उम्र 19 वर्ष के खेत में मिर्च तोड़ने जा रही थी। शुभम ने उसे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद वह बार बार उसका पीछा करने लगा। एक दिन वह रात 11 बजे पीड़िता के घर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदनामी का डर दिखाकर बार बार दुराचार करने लगा। पीड़िता ने यह बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने मोहाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच कर रही महिला पुलिस उप निरीक्षक रजनी तुमसरे ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। गवाहों से पूछताछ के बाद आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश PB तिजारे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शुभम को 20 साल का कठोर कारावास और 3000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से दुर्गा तलमले ने पैरवी की। इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर कांस्टेबल राजेश गजभिये ने काम किया। थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी को हुड़केश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी 3 खंबा चौक टिमकी निवासी सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले उम्र 20 वर्ष बताया गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी के 3 दोपहिया वाहन सहित करीब 1 लाख रुपए का माल जब्त किया है। न्यू सूबेदार लेआउट ठौरे कॉलोनी निवासी फरियादी शुभम सुनील गणेर उम्र 28 वर्ष ने 25 अप्रैल की रात अपना दोपहिया वाहन घर के बाहर खड़ा किया था। इसी दौरान किसी ने उनका वाहन चोरी कर लिया। अगली सुबह गणेर को चोरी का पता चला। हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। जांच के दौरान CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि 5 पावली थाना क्षेत्र में डकैती की तैयारी में पकड़े गए आरोपी सुरेंद्र ने वारदात को अंजाम दिया है। कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट लेकर पुलिस ने सुरेंद्र को गिरफ्तार किया। उसने अपने साथी 5 पावली निवासी सागर उर्फ मंडला विजय रंबाडे उम्र 19 वर्ष के साथ मिलकर वाहन चोरी करना कबूला। उसकी तलाश जारी है। इसके अलावा भी 2 वारदातों को अंजाम देने की जानकारी दी। पुलिस ने चोरों के 3 वाहन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई जगवेंद्र राजपूत, विक्रांत सगने, PSI प्रमोद खंडार, हेड कांस्टेबल मनोज नेवारे सहित अन्य ने कार्रवाई की।
साकोली शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन कैसीनो का जाल फैला रहा है। शहर में पहले ऑनलाइन कैसीनो जुआ की शहर में जगह जगह दुकानें थी। नागपुर भंडारा एलसीबी ने ऑनलाइन कैसीनो में जब से छापा मारा है तब से दुकानें बंद हो गई। इसके बाद कैसीनो चालकों ने ऑनलाइन कैसीनो शौकीनों को मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराया है। अब यह जुआ व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है। ऑनलाइन कैसीनो जुगाड़ चलाने वाले व्यवसायी मोबाइल ऐप में पासवर्ड देकर पैसा डालकर युवा वर्ग गेम खेलने में मग्न दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कैसीनो जुगलर ऐप में पैसा डलवाने वालों को 40% कमीशन दिए जाने की चर्चा परिसर में है। लोगों ने पुलिस विभाग से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। बिजली आपूर्ति कम होने से बिजली बंद होने का समझकर घर के लोग यह परिसर में एक कार्यक्रम में भोजन के लिए चले गए थे। इसी बीच मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें घर की आवश्यक सामग्री जलकर खाक हुई। यह घटना शनिवार 20 मई को दोपहर 12 बजे के करीब तहसील के ग्राम भागड़ी में घटी। इस घटना में पीड़ित अल्पभूधारक किसान कैलाश भजन वासनिक उम्र 48 वर्ष का काफी नुकसान हो गया है। जानकारी के मुताबिक घटना के दिन सुबह से ही घर की बिजली आपूर्ति कम अधिक हो रही थी। एक दो बार बत्ती गुल हुई थी, जिससे बिजली आपूर्ति बंद है यह समझकर परिवार के लोग घर के समीप आयोजित कार्यक्रम में खाना खाने गए थे। इसी बीच पीड़ित किसान के घर के पास खेल रहे बच्चों को घर के अंदर से धुआं निकलते दिखाई दिया। उन्होंने इसकी जानकारी परिसर के नागरिकों को दी। नागरिकों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया, परंतु तब तक घर की सामग्री जलकर खाक हो चुकी थी। इस घटना में कैलाश के घर का करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान होने का बताया जा रहा है। पीड़ित किसान को प्रशासन द्वारा तत्काल नुकसान मुआवजा देने की मांग नागरिकों ने की है। मई के पहले हफ्ते तक मौसम में बदलाव के कारण गर्मी से राहत महसूस करने के बाद अब माह के दूसरे हफ्ते से जिले में गर्मी फिर एक बार सताने लगी है। शुक्रवार को जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगातार बढ़ते तापमान के कारण जिले में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तेज धूप से बचने के लिए लोग दोपहर को बाहर निकलने को टाल रहे हैं, जिससे दोपहर में शहर समेत जिले के सभी शहरों में सड़कों पर वीरानी देखी जा रही है। जिले में जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान ऊंचाइयों को छू रहा है, उसे देखते हुए आने वाले कुछ दिन जिले में आफत भरे होने की आशंका मौसम विशेषज्ञों की तरफ से व्यक्त की जा रही है। कपिल नगर थाना क्षेत्र में ऑटोमोटिव चौक पर दोपहर करीब 12 बजे एसएस बॉडी वर्कशॉप में हुए ब्लास्ट ने परिसर में हड़कंप मचा दिया। पता चला कि ट्रक के डीजल टैंक में लीकेज होने की वजह से वेल्डिंग करने के दौरान विस्फोट हुआ। हादसे में वर्कशॉप में काम करने वाले वर्कर की मौत हो गई, जबकि मालिक समेत अन्य 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक मरार टोली निवासी तकदीर राज सुखदेव कामले उम्र 35 वर्ष बताया गया। जानकारी के अनुसार कपिल नगर निवासी सुखबाज सिंह हरिदयाल सिंह चहल उम्र 47 वर्ष उक्त गैरेज के मालिक है। दोपहर करीब 12 बजे दीपक नगर निवासी सुखचंदर सिंह बलविंदर सिंह गुल्हर उम्र 27 वर्ष अपने ट्रक का ईंधन टैंक लेकर वर्कशॉप में आया। टैंक में डीजल भरा जाता था। सुखचंदर ने सुखबाज को बताया इस डीजल टैंक में लीकेज वेल्डिंग कराना है। इस दौरान सहयोग नगर निवासी योगेश गणेश नग के उम्र 34 वर्ष भी वहां मौजूद था। बताया गया कि तकदीर राज टैंक को वेल्डिंग कर रहा था कि अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। घटना के वक्त सुखचंदर उसे बता रहा था कि कहां लीकेज और सुखबाज उसे वेल्डिंग के लिए गाइड कर रहा था, जबकि योगेश कुछ ही दूरी पर खड़े होकर देख रहा था। तकदीर राज ने टैंक की वेल्डिंग शुरू की। कुछ ही मिनट में एक जोरदार विस्फोट हुआ और टैंक के परखच्चे उड़ गए। तकदीर राज, सुखचंदर सिंह और सुखबाज गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं दूर खड़े होने के कारण योगेश को गंभीर चोट नहीं आई। ग्रीष्मकालीन धान की कटाई एवं चुराई शुरू हुए लगभग 1 पखवाड़ा बीतने को आया है, किंतु सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत मंजूर बुनियादी धान खरीदी केंद्रों के तहत अभी तक तहसील में किसानों के 7/12 पंजीयन सहित प्रत्यक्ष धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। इस स्थिति में पिछले कुछ दिनों से चुराई हुए ग्रीष्मकालीन धान किसानों द्वारा निजी व्यापारियों को बेचने की नौबत आने पर आक्रोश व्यक्त कर सरकार की उदासीनता में धान खरीदी योजना की धज्जियां उड़ाई जाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत इससे पहले खरीदी केंद्र चालक संस्थाओं को धान उठाई के दौरान 1 किलो तक कटौती व प्रति क्विंटल 1.5% कमीशन दिया जाता था।
लाखनी स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति के संचालक मंडल की पहली ही बैठक में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के संचालकों ने मिलकर सभापति व उपसभापति का चयन निर्विरोध रूप से किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष शिवराम गिरेपुंजे लगातार तीसरी बार सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभापति पद के लिए 2 आवेदन प्राप्त हुए थे। चुनाव प्रक्रिया में आवेदन गिरेपुंजे और अजय तुमसरे ने दाखिल किए थे। एनसीपी के विनायक बुर्डे ने उपसभापति पद के लिए आवेदन किया था। अर्जी दाखिल करने के बाद अजय तुमसरे ने सभापति पद के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया और गिरेपुंजे निर्विरोध चुन लिए गए। उपसभापति पद के लिए केवल 1 आवेदन था, इसलिए विनायक बुर्डे को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया। कृषि उपज बाजार समिति के सभा की अध्यक्षता सहायक कुल सचिव प्रमोद हुमने ने की। चुनाव प्रक्रिया में अविनाश ब्राह्मणकर, उमराव आठवड़े, प्रेम कुमार गहाने, महेश पटले, लता कापसे, हेमलता मेंढे सहित अन्य मौजूद थे। बैठक में संचालक गणेश लूटे, तेजराम मेश्राम अनुपस्थित रहे। बैठक खत्म होने से पहले संचालक अजय तुमसरे, परसराम फेंडरकर, नंदकिशोर कावड़े बाहर चले गए। नवनिर्वाचित सभापति गिरेपुंजे एवं उपसभापति बुर्डे का पूर्व मंत्री डॉक्टर परिणय फुके, पूर्व मंत्री नाना पंचबुद्धे, पूर्व विधायक राजू जैन, भाजपा व एनसीपी तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 पहिया सवार युवक की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम भंडारा के जलाराम चौक संताजी मंगल कार्यालय परिसर निवासी लक्ष्मण सहादेव नागो से उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। यह दुर्घटना तुमसर के शासकीय ITI कॉलेज परिसर में शुक्रवार 19 मई की शाम 7:30 बजे घटी। इस घटना को लेकर तुमसर पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ भादवी की धारा 279, 304, उपधारा 184, 134 मोवाका के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। रात के समय घूम रहे युवक की चोर समझकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर अडाल पुलिस ने घायल युवक शेंद्री ग्राम निवासी अमीर अरुण चिचमलकर उम्र 23 वर्ष की शिकायत पर आरोपी नागेश्वर महादेव उपरीकर उम्र 42 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अडाल पुलिस ने इसे लेकर नागेश्वर महादेव उपरीकर के खिलाफ धारा 324 के तहत मामला दर्ज किया है। रेत चुरा रहे ट्रैक्टर चालक पर साकोली पुलिस ने कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम पाथरी ग्राम निवासी पुरुषोत्तम अंताराम कापगते उम्र 37 वर्ष बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर रेत व ट्रैक्टर समेत कुल 3,06,000 रुपए का माल जमा किया। रेत से लदे 2 ट्रैक्टरों पर पटवारी ने कार्रवाई कर जब्त वाहनों को तहसील कार्यालय में जमा किया। यह कार्रवाई 19 मई को साकोली परिसर में की गई। गोलू धुर्वे व उसके साथी अपने 2 ट्रैक्टर में रेत लाद कर जा रहे थे। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 ट्रैक्टरों समेत कुल 12 लाख रुपए का माल जब्त किया। घटना को लेकर आरोपियों पर धारा 379, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला अस्पताल के पार्किंग से चोरों ने मौका देखकर दुपहिया चुरा ली। घटना को लेकर भंडारा के संत कबीर वार्ड नगर परिषद क्वार्टर परिसर निवासी प्रशांत नथुजी वैद्य उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रशांत नथुजी वैद्य अपनी दोपहिया क्रमांक MH36 S 3638 लेकर जिला अस्पताल गया था। चोरों ने मौका देखकर दोपहिया पर हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर भंडारा पुलिस ने अज्ञात चोरों पर धारा 274 के तहत मामला दर्ज किया है। बंटवारे के विवाद के बीच एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। घटना वर्टी थाना क्षेत्र के कोथुरना की है। बंटवारे के विवाद में फरियादी प्रेमलाल चोपकर उम्र 62 वर्ष और आरोपी नरेंद्र चोपकर उम्र 42 वर्ष बातचीत नहीं करते हैं। 17 मई की रात 11 बजे प्रेमलाल के घर पहुंचने पर आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। भंडारा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अंधेरे का फायदा उठाकर छिपने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुम्भारटोली भंडारा निवासी अजय सुरेश नागो से उम्र 22 वर्ष शिवाजी स्टेडियम भंडारा क्षेत्र के पास अंधेरे में छिपा हुआ था। भंडारा पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो वह टालमटोल जवाब देने लगा। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। आंदलगांव निवासी अक्षय तुकाराम अनकर उम्र 22 वर्ष व परसोड़ी निवासी हेमराज ज्ञानेश्वर डोले उम्र 37 वर्ष पर कार्रवाई की गई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।